जय हिंद दोस्तों। आपका घर बहुत ही ज़्यादा पुराना हो चुका है, यानी कि आपकी घर के साथ आपका जो पेंट है, पेंट भी आपका पुराना हो चुका है। लाइक आपने डिस्टेम्पर करके रखा है, आपने चूना पेंट करके रखा है, या फिर आपने समोसम पेंट करके रखा है। और आप लोग चाहता है कि भैया नए जमाना के साथ साथ हम लोग अपनी पुरानी पेंट को उखाड़ के नया पेंट करेंगे, तो हम लोग पुट्टी भी करेंगे और प्राइमर करेंगे। तो आखिर तरीका क्या है? क्योंकि लोगों का मन में डाउट है कि भाई साहब पुराना दीवार पर रिपेंट अगर हम लोग करेंगे तो हमारी जो पेंट है वो पापड़ी बन के निखर जाएगा। और ऐसा होता भी है। बहुत जगह में दोस्त हमने देखा है कि भाई साहब रिपेंट की केस में अगर सही ढंग से अपने प्रोसेस को अप्लाई करके पेंट नहीं करेंगे तो आगे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दोस्तों क्रिएट होगा। तो एक सही तरीका क्या है आज इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, लाइक आपने डिस्टेम्पर पेंट को करके रखा है, 5 साल हो चुका है, या फिर चूना पेंट हो या फिर समोसा। अब आपको करना क्या है? सपोज ये आपकी दीवार है, इसमें आपका डिस्टेम्पर लगा हुआ है, तो जाहिर सी बात है दोस्तों, डिस्टेम्पर 5 से 6 साल 7 साल हो जाने के बाद देखना कि अगर आपका जो दीवार है उस दीवार का पेंट में किसी भी जगह पर पापड़ी नहीं बना हुआ है, मतलब आपका पेंट दीवार पहले से स्ट्रोंग है, उस केस में आप लोग क्या करेंगे? या फिर आपका जो पेंट है थोड़ा पेंट पापड़ी की तरह निखर रहा है, तो उसको आपको कैसे ठीक करना है? जाहिर सी बात है, आपका अगर पुराना घर है तो दोनों में से एक होगा, या तो आपका पेंट ठीक ठाक है लेकिन पुराना हो चुका है, या फिर आपका पेंट पापड़ी बन के झड़ रहा है, उसे हमें ठीक करना है। तो अगर आपका पेंट पापड़ी बन के झड़ रहा है तो इस चीज को समझना, जो पापड़ी बन के झड़ रहा है उसको भैया आपको 100% उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। मैं आपको जो पूरा दीवार पर पेंट है उसको उखाड़ के फेंकने का कोई भी जरूरत नहीं है। जिस जगह पर देखना जहां जहां आपका पापड़ी बन के निखर रहा है उसको किसी भी तरह से करनी से हो या फिर पतला से हो, भाई साहब जो लूज पार्टिकल है उसको उखाड़ के फेंकिए। अब फेंकने की बात, सिर्फ फेंकने से काम नहीं चलेगा। फेंकने की बात आपको क्या करना है? चेक करना है किसी भी जगह पर लूज पार्टिकल है या फिर नहीं। अगर लूज है तो उसको भी उखाड़ के फेंकिए। फिर आपको क्या करना है? जो सेंट पेपर हमारा आता है, सेंट पेपर से सेंडिंग करना जरूरी है भाई। मान लीजिए आपकी दीवार का जो पेंट है, पेंट बिल्कुल भी ठीक ठाक है, कुछ भी नहीं हुआ है, फिर उसको आपको करना है वॉल पुट्टी। फिर भी आपका दीवार ठीक है, फिर भी दीवार को घिसाई करना जरूरी है दोस्त। जो हमारा सेंट पेपर आता है, सेंट पेपर से अच्छे से पूरे दीवार को घिसाई कर लो। अब घिसाई करने के बाद आपको सीधे जो पुट्टी है उसको करना बिल्कुल भी नहीं है। पूरा दीवार एक प्रोफेशनल तरीका से दोस्तों बता रहा हूं। पूरा दीवार घिसाई हो जाने की बाद फिर दीवार को अच्छे से पानी एक हाथ मार लीजिए। पानी मारने की बाद ब्रश से हो या फिर झाड़ू से पूरा दीवार को अच्छे से साफ सफाई कर लो। जो धूल या फिर छोटी छोटी लूज पार्टिकल रहता है उसको उखाड़ना जरूरी है, वो रहना नहीं चाहिए। सेंडिंग पेपर से सेंड तो आपको करना ही होगा, फिर भी आपको एक बार झाड़ू से पानी मारने की बाद, क्लीन करने के बाद झाड़ू से साफ सफाइयाँ कर लेना है। अब झाड़ू से साफ सफाई हो जाने की बाद सबसे पहले आपको करना है एक कोट वॉल प्राइमर। आप लोग डैम सीट वॉल प्राइमर करेंगे तो और भी अच्छा होगा, क्योंकि जो दीवार है वो पहले से ही बहुत ज़्यादा पुराना है और आपकी नीचे दीवार की नीचे में पुराना पेंट लगा हुआ है। तो क्या करना है? नॉर्मल प्राइमर हो या फिर डिस्टेम्पर, आपकी हिसाब से कर लेना। एक कोट सबसे पहले आपको कर लेना है वॉल प्राइमर। अब वॉल प्राइमर हो जाने की बाद फिर आपको करना है पुट्टी का काम शुरू। पुट्टी आपको जाहिर सी बात है 2 कोट करना है। अगर आपकी दीवार पहले से वॉल पुट्टी था तो दोस्त, और आप लोग फिर चाहता है कि हम लोग वॉल पुट्टी फिर से करेंगे, जगह जगह पर खराब हो चुका है, तो भाई एक कोट भी करने से काम चल जाएगा। लेकिन जाहिर सी बात है वॉल पुट्टी 2 कोट में ही
ज़्यादा फिनिशिंग में आती है। तो 2 कोट वॉल पुट्टी हो जाने के बाद फिर से करना होगा आपको क्या, 1 कोट दोस्तों प्राइमर करना फिर से जरूरी है। तो सबसे पहले आपको सीडिंग करना होगा, जो हमारा पुराना पेंट है उसको उखाड़ के फेंकना होगा जो लूज था। करने के बाद शुरुआत में ही 1 कोट वॉल प्राइमर, फिर 2 कोट का वॉल पुट्टी, और 2 कोट का वॉल पुट्टी करने के बाद, पुट्टी करने के बाद आप ऐसा मत सोचना कि भाई साहब हमारा दीवार सफेद हो चुका है, पेंट हम लोग कर देंगे। नहीं, पुट्टी के ऊपर पेंट प्राइमर करना जरूरी है। अगर आप लोग पुट्टी के ऊपर पेंट कर देंगे, पेंट हो जाएगा, लेकिन आपका पेंट का खर्चा भी बच जाएगा और आपका पेंट जो है वो बहुत जल्दी सूख जाएगा। तो जो हमारा प्राइमर है वो प्रोटेक्शन की तरह काम करता है। तो हमने 2 कोट का वॉल पुट्टी कर दिया, करने के बाद 1 कोट का प्राइमर भी कर दिया। करने के बाद अब हमें करना है दोस्तों प्लास्टिक पेंट। आप इमल्सन पेंट भी कर सकता है, या फिर आप डिस्टेम्पर भी दोस्तों कर सकता है पुट्टी के ऊपर। तो जाहिर सी बात है पुट्टी करने के बाद आप लोग डिस्टेम्पर करेंगे नहीं, क्योंकि इतना खर्चा आप लोग अंदर में कर लिया। टॉप में आप किसी जाके अच्छे कंपनी का पेंट भी कर सकता है। लेकिन दोस्तों और इस कंडीशन पर ऐसा भी होता है कि भाई साहब आपका जो दीवार है, ऐसा आपका प्लास्टर भी डैमेज हो चुका है। ऐसा होता है किसी किसी जगह पर पेंट तो पूरा उखड़ गया है, लेकिन पेंट के साथ इतना इतना करके जो आपका प्लास्टर है वो भी खराब हो चुका है। तो अगर ज़्यादा आपका प्लास्टर खराब हो चुका है और आप लोग उसको ऐसे ही पेंट कर देंगे, तो आगे जाके आपका पेंट बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। आपको करना क्या है, जाहिर सी बात है सीलन आने के कारण आपका पेंट खराब हो चुका है, तो भाई साहब पूरा आपका जो प्लास्टर है, प्लास्टर को जहाँ जहाँ लूज है उसको पूरा उखाड़ के फेंकिए। अब उखाड़ के फेंकने की बात दोस्तों, आप चाहे तो जो हमारा यूआरपी होता है डॉक्टर फिक्सिट का, भाई साहब 1 लीटर यूआरपी में 150 ml या फिर 150 ग्राम दोस्तों व्हाइट सीमेंट, या फिर जो हमारा ग्रे सीमेंट होता है उससे ब्रश से अच्छे से कोटिंग करना है, फिर प्लास्टर करना है। प्लास्टर करने के बाद फिर आपको जो हमारा डैम सीड वॉल प्राइमर होता है उसको करना है। मतलब जिसका जितना बीमारी है उसको उसके हिसाब से दवाई देके उसका ट्रीटमेंट करना है। आई होप दोस्तों इस वीडियो पर आपको रिपेंट से संबंध जानकारी मिल चुका होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी संदेह है तो हमें करें कमेंट, आपकी सवालों का जवाब जरूर देंगे।